और इसी बीच में हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं मनोज काका, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं मनीष शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं विजय उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और इन सबसे हम बात करेंगे ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है और 8 दिनों से अब तक जो शूटर्स पुलिस की पकड़ से, एसटीएफ की पकड़ से बाहर हैं, उनके बारे में। सबसे पहले मनीष शुक्ला से ही बात की शुरुआत करेंगे क्योंकि उनका दल सत्ता में है। और मनीष जी, बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। ये बुलडोजर फिर निकल पड़ा है प्रयागराज में। कल जहां पर एक्शन हुआ था वहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर आज की कार्रवाई के बारे में बताया जा रहा है, संकेत मिल रहे हैं, लेकिन किसके घर पर चलेगा ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन मनीष जी, 8 दिन हो गए जिन्होंने गोली चलाई वो तो अभी तक पकड़ में आए नहीं है। देखिए, दुर्दांत हत्याकांड प्रयागराज में अंजाम दिया गया। परिवार ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक शूटर नवाज पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। जफर और सफदर और सदाकत की पहली गिरफ्तारी हुई। जफर अहमद जिसके घर पे शाइस्ता परवीन रहती थी, जहां ये कहा जाता है कि हत्याकांड के दौरान पल पल की निगरानी रखी गई थी, पर कार्रवाई हुई थी। और सफदर के यहाँ कल कार्रवाई हुई थी। और निश्चित रूप से जो लोग भी इस हत्याकांड में शामिल है या षड्यंत्र में शामिल है, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। शूटर की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। हाँ, जो लोग अवैध ढंग से मकान बनाए हैं, नक्शे के विपरीत बनाए हैं, पीडीए या जो स्थानीय जो भी निकाय होगा वो निकाय अपनी कार्रवाई कर रहा है। पुलिस की कार्रवाई, ये दोनों कार्रवाई अलग अलग चल रही है क्योंकि जो पीडीए की कार्रवाई है उसकी अपनी पेपर्स होते हैं, उसकी फॉर्मेलिटीज होती है और पहले से किन मकानों को नोटिस है उसके आधार पर कार्रवाई होती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी भी बात वहीं पर है। मुझे लगता है मनोज काका जरूर इस पर कुछ कहना चाहेंगे, फिर हम विजय उपाध्याय जी की बात सुनेंगे। मनोज काका, देखिए, कहा जा रहा है कि कार्रवाई तो चल रही है, लगातार जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं उन तक पहुंचने के प्रयास हैं, कार्रवाई की जा रही है, सारी बात आपने सुनी, क्या कहना है आपका? देखिए, बहुत मुझे खुशी है और संतोष है, इस बात का मुझे संतोष है और सभी को संतोष होगा। उत्तर प्रदेश के जो भी लोग आपके समाचार चैनल को सुन रहे होंगे कि कम से कम आपने वाजिब सवाल उठाया। इस दौर में भी कम से कम आपके संस्थान ने वाजिब सवाल उठाया। एक गांव देहात में एक कहावत है कि लेखा जोखा था है, लड़का डूब गए कहाँ है। एक सरकार से जो आप सवाल पूछेंगे, सांकेतिक रूप से एक बुलडोजर का भय दिखाया जाता। जो आपने वाजिब सवाल पूछे कि 8 दिन हो गए, आपने एक भी शूटर को अरेस्ट क्यों नहीं किया? 8 दिन हो गए, दो हमारे वीर पुलिस के साथी शहीद हो गए, उनके घरों को अभी तक सरकार ने किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया कि उनको कम से कम, आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि एक एक परिवार को जो पुलिस के साथी शहीद हुए हैं उन्हें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए आप बुलडोजर के आधार पर एक भय दिखा करके न्याय स्थापित नहीं कर सकते। बुलडोजर किसी का घर गिरा सकता है। बुलडोजर जब घर गिराता है तो उससे अपराध नहीं गिर जाता। अपराध करने वाले लोगों का मनोबल कहीं कम नहीं हुआ है। गुजरात में कोई किसी विपक्षी पार्टी की सरकार नहीं है, गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। और ये भारतीय जनता पार्टी, जब आप सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करेंगे, राहिल जो एक शूटर का भाई है वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष है। आज जब इतने लोगों ने सवाल खड़े किए हैं तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी आज उसको पार्टी से निष्कासित किया। उसी अतीक के भाई को बनारस जेल से 2019 चुनाव से पहले इलाहाबाद नैनी जेल में लाया गया, क्योंकि प्रतीक को लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी अतीक को लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से लाभ लेना चाहती थी। अभी आजमगढ़ में क्या हो रहा है? मनोज जी, आपकी बात आ गई है, क्योंकि समय कम है, टीवी में समय कम होता है, लेकिन आपने जो बात कही है वो ये है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि बुलडोजर से न्याय स्थापित नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जो 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनके लिए सरकार को कुछ सहायता राशि, आप कह रहे हैं 5 करोड़ रुपए प्रति कर्मचारी सहायता राशि होनी चाहिए। ये 2 बातें मोटे तौर पर भी समझ में आई जो आपने कही है अभी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।